हमारे पर ले हुई है एनुअल रिपोर्ट 2020 भी मौजूद मेंबरान ने हमारे ये हाईलाइट किया कि कहीं 2021 है और कहीं 2022 ले हुई है। तो ये इसको जरा चेक करवा लें कि हमें कौन सी रिपोर्ट चाहिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। अगर दोनों चाहिए तो हर टेबल पे मेक श्योर आप अपने स्टाफ से कह दें कि वो दोनों रिपोर्ट्स हमें प्रोवाइड करें। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर से पहले असेंबली का रूल 17 ये कहता है, मैं गुजारिश करूंगा स्पीकर को डिसाइड करना है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। उसकी पहली तरजीह ये होती है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमेशा जो करंट बिजनेस है इससे रिलेट होना चाहिए, जो करंट बिजनेस चल रहा है इससे रिलेट हो। अगर करंट बिजनेस से रिलेट ना हो और स्पीकर अपनी डिस्क्रिशन के तहत किसी मेंबर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे देता है तो उसके अंदर प्रिविलेज का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। किसी मेंबर को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे अपनी प्रिविलेज के बारे में, अपने बारे में, अपने टूथब्रश के बारे में, अपने दांतों के बारे में, पुलिस को गोली मारने के बारे में और टी शर्ट ऐसे फट गई वैसे फट गई, ये नहीं आना चाहिए। दूसरा, एक्सप्लेन इस पोजीशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई अपनी पोजीशन एक्सप्लेन नहीं करेगा। और तीसरा मैं बता रहा हूं वो भी सर, वो अभी उस पर भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं उसको भी जी। गुजारिश कर रहा हूं सर, ये आपने बनाया ना रूल, मैंने तो नहीं बनाया, आप भी लोगों ने मिलकर बनाया ना। आप इसमें अमेंडमेंट कर लेना इसमें आप इस पे अमेंड कर ले, जो कानून में लिखा है मैं तो वो बता रहा हूं। ख्वाजा साहब, इसमें आपकी इजाजत से मैं एक चीज बस हाईलाइट करना चाहूंगा जी कि जो आइटम नंबर 22 है, this relates to raising matters under rule 18 which are not points of order। उसके तहत ही स्पीकर साहब ने बात का आगाज किया था, उसी के तहत जो दीगर मेंबरान बोले हैं जी। मैंने अब मेरी गुजारिश सुन लें, इसमें सिंपल ये है कि अब जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, देखिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम उसके अंदर मोशंस पुट अप कर सकते हैं, हम एडजर्नमेंट भी डाल सकते हैं। और हमारे पास एक आखिरी बात और, यहां पर एक एश्योरेंस कमेटी होनी चाहिए। अब मिनिस्टर साहब जितने स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, स्पीकर साहब कहते हैं जी मिनिस्टर साहब बताइए, एक्सप्लेन करें, तो क्या कोई एश्योरेंस कमेटी उसको नोट कर रही है या नहीं कर रही है? अगर मिनिस्टर साहब यहां खड़े होकर एश्योरेंस दे रहे हैं तो मेंबर चाहे कोई भी हो, वो फिर नेक्स्ट टाइम उसको कैसे क्वेश्चन करेगा कि मिनिस्टर साहब ने फलाने दिन ये कहा था, तो वो एश्योरेंस कमेटी का मुझे कोई इफेक्टिविटी या नजर नहीं है। नाउ माय पॉइंट ऑफ ऑर्डर फॉर द पब्लिक इंपॉर्टेंस। सर, एक कल अखबार में खबर आई है कि कमेटी मेरे ख्याल कायम हो गई है उसकी एश्योरेंस की, तो वो स्पीकर साहब चेक करें, चेयरमैन साहब आप चेक करें। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में अपॉइंटमेंट होने जा रहे हैं और ये अपॉइंटमेंट हो रहे हैं 31 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के, और ये अपॉइंटमेंट्स में कोटे पर अमल किया जा रहा है, जिसमें मेरिट पे 3 नशिस्तें, टोटल 31 हैं, 31 नशिस्तें हैं, 3 मेरिट पर हैं, 16 पंजाब की हैं, 1 फॉर्मर फाटा की है, केपीके की 4 हैं, आजाद जम्मू कश्मीर की 1 है, सिंध रूरल की 4 हैं, शहरी सिंध की 0 है। मैं भरपूर इस इश्तिहार की मजम्मत करते हुए ये कहता हूं, विफाक के इदारे कराची को नजरअंदाज करना बंद कर दें। विफाक के तमाम इदारे कराची को नजरअंदाज करना बंद कर दें। कराची को सूबा भी नजरअंदाज करे, विफाक भी नजरअंदाज करे, और अपने ही कोटा सिस्टम जो कायम किया है उस पर ना सूबे में अमल हो ना विफाक में अमल हो। और अब आपसे यहां मेरी गुजारिश है, जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारी एश्योरेंस कमेटी है, आप मेहरबानी करके इसका जवाब उस एश्योरेंस कमेटी को कहें कि वो इसके मुताल्लिका वजीर से लेकर मुझे फ्लोर पर इसका जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया ख्वाजा साहब।